ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिरचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सा नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जो जुगल सरकार की। आज अयोध्या में महान दीपोत्सव पर्व है। अरे 29 लाख का ध्येय है और गिनती करेंगे वो लोग जो आए हुए हैं गिनीज रिकॉर्ड वाले। 28-26 घाट दे रहा है कितने घाटों पर? 56 घाटों। 56 घाट 28 लाख तो वही 26 घाट पे और जगह और। रघुनंदन बक्ष्यामि श्रूयतां मे हितं वचः साधुऽयं यातु सौमित्रिः बलेन महतावृतः। भीषण जी आए, उन्होंने कहा कि रघुनंदन
श्रूयताम में हितम बचः बक्ष्यामि। हे रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले राम जी, मैं आपके हित की बात कहता हूँ, आप उसको सुनेंगे। कि साधु अयम, बहुत अच्छा होगा, सौमित्र बलेन महता वृतः यातु। सुमित्रा कुमार से लक्ष्मण जी बड़ी भारी सेना से घिर करके, सेना को साथ लेकर के यहाँ से जाएं। कहाँ जाएं? कह निकुंभलायाम संप्राप्तम हंतुम रावणिम आहवे। निकुंभलायाम संप्राप्तम, कह निकुंभला में जो पहुंच चुका है वो मेघनाथ, कह उस रावण पुत्र मेघनाथ को युद्ध में मारने के लिए लक्ष्मण जी निकुंभला को जाएं। ऐसा उन्होंने विभीषण जी ने बताया। कहें क्यों ऐसा है? कहें धनु मंडल निर्मुक्त आसी विष विषोपमयी सरैः हन्तुं महेश्वासो रावणिं समितिञ्जयः। समितिञ्जयः महेश्वासो, समितिञ्जयः युद्ध विजयी, युद्ध विजयी महेश्वासो, विशाल धनुष धारण करने वाले धनुषधारी है ना, युद्ध में विजयी और धनुर्धर महान धनुर्धर श्री लक्ष्मण जी धनुमंडल, उनके मंडलाकार धनुष से निर्मुक्त निकला हुआ, आसी विष विषोपमयी सरैः, परम विषैले बाणों के द्वारा रावणिम हन्तुम, रावण पुत्र मेघनाथ को मारने में ये लक्ष्मण जी अपने बाणों से समर्थ हैं। तेन वीरेण तपसा वरदानात् स्वयंभुवः अस्त्रं ब्रह्म शिरः प्राप्तं कामगाः तुरंगमाः। तेन वीरेण, उस वीर मेघनाथ के द्वारा तपसा, महान तपस्या करके, स्वयंभुवः वरदानात्, ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान से, अस्त्रम ब्रह्म शिरः प्राप्तम, ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र उसने प्राप्त कर लिया है। और कामगाः तुरंगमाः, कामना के अनुसार चलने वाले, इच्छानुसार चलने वाले घोड़ों को भी ब्रह्मा जी से प्राप्त किया है वरदान में। सा एष किल सैन्येन प्राप्तः किल निकुंभिलाम यद उत्तिष्ठेत कृतं कर्म हतान सर्वान विद्धि नः। कैसा एस, वही कुंभकर्ण, वही मेघनाथ, किल निश्चित रूप से, सैन्येन अपनी पूरी सेना के साथ, किल निकुंभिलाम प्राप्तः, निश्चित रूप से वो निकुंभिला मंदिर को पहुंच चुका है अपनी सेना के साथ। और कृतम कर्म यद उत्तिष्ठेत, जिस हवन कर्म के लिए वहां गया है, यदि वो कर्म पूर्ण करके उठकर खड़ा होगा तो सर्वान नः सर्वान हतान विद्धि, तो हम सब लोगों को आप मरा ही समझिए कि अगर उसका हवन, उसका यज्ञ हवन पूर्ण हो गया तो हम फिर मारे नहीं मरेगा, है ना, तो हम लोगों को मरा ही समझिए। निकुंभलाम असंप्राप्तम अकृताग्निम चयो रिपुः त्वाम आततायिनं हन्यात इंद्र शत्रो सते बधः वरो दत्तो महाबाहो सर्वलोकेश्वरेण वै इति एवं विहितो राजन् बधात शेष धीमतः। बड़ा रहस्य की बात श्री विभीषण जी ने राम जी को बताई। विभीषण जी कहते हैं, महाबाहो, हे आजान बाहु राम जी, सर्वलोकेश्वरेण वरो दत्तो, संपूर्ण संसार के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जिस समय इसको वरदान दिया था, वरदान देने के समय में इसको कहा था कि निकुंभलाम असंप्राप्तम अकृताग्निः, तुम्हारे निकुंभला में पहुंचने से पहले या अग्नि पूजन
हवन आदि के पूजन करने से पहले यो रिपुः, जो भी शत्रु, कहे इंद्र शत्रु त्वाम आततायिना हन्यात, कहे इंद्र के शत्रु इंद्रजित, तुम्हारे निकुंभला में पहुंचने से पहले या तो हमारे हवन कर्म पूर्ण होने से पहले जो शत्रु पहुंच करके तुम जैसे आतताई पर जो शत्रु पहुंच करके आक्रमण कर देगा, साते बधा, वही तुम्हारा वध करेगा। जो तुमको हवन कर्म नहीं करने देगा वही तुम्हारा वध करेगा। ऐसा ब्रह्मा जी ने इसको वरदान देते समय कहा था। कहते हैं विभीषण जी कहते हैं, हे राम जी, कहे राजन एवं धीमता तस्य बधा विहितो, कहे राजा राम जी, इस प्रकार से इस बड़म बुद्धिमान इंद्रजित के वध का विधान किया गया है। इसके वध का विधान ही यही है कि जब निकुंभला में जाकर के यज्ञाग्नि करेगा तो इस पर आक्रमण करेगा वही इसका वध करेगा। यह ब्रह्मा जी का वरदान है। वरदान देते समय ब्रह्मा जी ने कहा था। इसलिए हे राम जी, बधाय इंद्रजितो नाम राम संदिशस्व महाबलम, हते तस्मिन् हतं वेद्ये रावणं ससुहृद गणम। कहते हैं राम महाबलम संदिशस्व, महाबलम लक्ष्मणम संदिशस्व आदेशस्व, है ना। कहते हैं आप महाबली श्री लक्ष्मण जी को आप आदेश दीजिए। क्यों? इंद्रजितो बधाय, इंद्रजित मेघनाथ का वध करने के लिए आप आदेश दीजिए। हते तस्मिन्, और उस इंद्रजित के मर जाने के बाद रावणम सासुहृद गणम हतम विद्धि, रावण को उसके हितैषियों के साथ आप मरा ही समझिए, किसी में और कोई दम नहीं है तो मेघनाथ में है। इसके मेघनाथ के वध का उपाय क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। विभीषण बचः श्रुत्वा रामो वाक्यम अथ अब्रवीत, जानामि तस् रौद्रस्य मायाम सत्य पराक्रम। विभीषण बचः श्रुत्वा रामो, विभीषण की कही हुई इन बातों को सुनकर के श्री राम जी अथ वाक्यम अब्रवीत, यह बात बोले। कहें सत्य पराक्रम विभीषण, हे सत्यनिष्ठ विभीषण जी, तस्य रौद्रस्य मायाम जानामि, उस रौद्र कर्मा इंद्रजित की माया को मैं जानता हूं। राम जी ने कहा उसकी माया को मैं जानता हूं। ये भी जानता हूं कि साहि ब्रह्मास्त्रवित प्राज्ञो महामायो महाबला, करोति असंज्ञान संग्रामे देवान सवरुणान यपि। यह जानता हूं कि साहि ब्रह्मास्त्रवित, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना वो जानता है। प्राज्ञो, बड़ा बुद्धिमान है। महामायो, बड़ा मायावी है। महाबलः, बहुत बलशाली है। कहीं इतना बलशाली है, इतना बुद्धिमान है, इतना मायावी है कि संग्रामे देवान सवरुणान यपि असंज्ञान करोति, कि युद्ध भूमि में सारे देवताओं को वरुण के साथ, वरुण को भी, सबको असंज्ञान, अचेत कर सकता है, मूर्छित कर सकता है। इतना मैं जानता हूं। तस्य अंतरिक्षे चरता सरथस्य महायसः, न गतिः ज्ञायते वीर सूर्यस्य यो अभ्र संप्लवे। महायसः वीर विभीषणः, के महान यशस्वी वीर विभीषण जी, तस्य अंतरिक्षे चरतः सरथस्य, कहे वो मेघनाथ रथ के साथ जब आकाश में प्रवेश कर जाता है तो कहते हैं न गति ही ज्ञायते, तो उसकी गति का कुछ पता नहीं चलता, उसकी गति का कोई ज्ञान नहीं रहता। कहते किस प्रकार? सूर्यस्य यो अभ्र संप्लवे,
जैसे घने बादल के पीछे छिपे हुए सूर्य की गति का पता नहीं चलता, वैसे ही अंतरिक्ष में जाकर इसकी गति का पता नहीं चलता। राघवः तु रिपोः ज्ञात्वा महावीर्यं दुरात्मनः लक्ष्मणं कीर्ति संपन्नम इदम वचनम अब्रवीत। दुरात्मनः महावीर्यं दुरात्मनः रिपोः ज्ञात्वा राघवः। दुरात्मा अपने शत्रु इस इंद्रजित के बल को जान करके राघवः रघुनंदनः रामः रघुनंदन राम जी महावीर्यं कीर्ति संपन्नम लक्ष्मणम इदम वचनम अब्रवीत। महान पराक्रमी यशस्वी श्री लक्ष्मण जी से यह बात बोले। लक्ष्मण जी से कहते हैं राम जी कि यत वानरेन्द्रस्य बलम तेन सर्वेण संवृतः हनुमत प्रमुखैः च यो यूथपैः सह लक्ष्मण। कहे लक्ष्मण यत वानरेन्द्रस्य बलम, वानरराज सुग्रीव जी के जो वानरी सेना है, तेन सर्वेण संवृतः, इस पूरी सेना को अपने साथ लेकर जाओ। हनुमत प्रमुखैः यूथपैः सह, हनुमान आदि प्रमुख युद्धपतियों के साथ जाओ। और भी कहा कहे ऋक्षपतिनार जाम्बवेन सह, भालुओं के सम्राट ऋक्षराज श्री जाम्बवान जी और उनकी सेना से भी घिर करके जाओ। करना क्या है? कहे माया बल समन्वितम तम राक्षस सुतम जही, जो बड़े माया बल से युक्त है उस राक्षस राज रावण के पुत्र कुंभकर्ण को वहां जाकर के आप मार दीजिए। जही मतलब मार दीजिए। अयम त्वाम सचिवैः सार्धम महात्मा रजनीचरः अभिज्ञातस्य मायानां पृष्ठतो अनुगमेष्यामि अमिष्यति। कहे महात्मा रजनीचरः, ये जो परम महात्मा राक्षस राज श्री विभीषण जी हैं, सचिवैः सार्धम, ये अपने 4 मंत्रियों के साथ, अयम ये जो विभीषण जी हैं, कहे माया नाम तस्य अभिज्ञः, कहे उस इंद्रजित की माया के ये जानकार हैं। तस्य माया नाम अभिज्ञस्य, उस इंद्रजित के उस मेघनाथ की माया को जानने वाले। कहे त्वाम पृष्ठतो अनुगमेष्यति, ये विभीषण जी अपने 4 मंत्रियों के साथ तुम्हारे पीछे पीछे ही जाएंगे। राघवस्य वचः श्रुत्वा लक्ष्मणः स विभीषणः जग्राह कार्मुक श्रेष्ठम् अन्यत भीम पराक्रमः। राघवस्य वचः श्रुत्वा, रघुनंदन राम जी के इन बातों को सुन करके श्री लक्ष्मण जी भीम पराक्रमः, जो भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले श्री लक्ष्मण जी हैं, कहे विभीषण जी के साथ श्रेष्ठम कार्मुकम जग्राह, अपना श्रेष्ठ धनुष अपने हाथ में ले लिया। असन्नद्धा कवची खड्गी ससरी बाम चाप भृत राम पादौ उपस्पृश्य हृष्टा सौमित्रे अब्रवीत। सन्नद्धा, पूरी साज सज्जा से तैयार होकर के, कवची कवच पहन लिया, खड्गी कमर में तलवार बांध लिया, ससरी बाम चाप भृत, बाएं हाथ में धनुष ले लिया और बाण भी अपने पास ले लिया। ऐसा करके हृष्टा परम प्रसन्नता से राम पादौ उपस्पृश्य, राम जी के चरणों का बंदन करके सौमित्र ही अब्रवीत, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी बोले। कहें अद्य मतकार मुको न मुक्ता सरा निर्विद्य रावणिम लंकाम अभिपतिष्यन्ति हंसाः पुष्करणी मयो।
राम जी को सुनाते हुए वहां सब जगह बोले कि अद्य मत कार्मुको न मुक्ता, कार्मुक यानी धनुष, आज मेरे धनुष से निकले हुए सराब ये बाण रावणिम निर्भिद्य, रावण पुत्र मेघनाथ का भेदन करके लंकाम अभिपतिष्यन्ति, इसको ऐसा मारेंगे कि जाके लंका में गिरेगा, ये जाके लंका में गिरेगा। एक उदाहरण दिया, हंसा पुष्करणी मयो, जैसे कमल से भरे हुए सरोवर में हंस ऊपर से आकर के गिरते हैं, उसी प्रकार इस तरह है जय कुंभकर्ण, अरे ये मेघनाथ मेरे बाणों के द्वारा मर करके लंका में जाकर गिरेगा। अद्यैव तस्य रौद्रस्य शरीरम मामकाः सराः विधिमिष्यन्ति भित्त्वा तम महाचाप गुणाच्युता, अद्यैव महाचाप गुणाच्युता, गुण मान प्रत्यंचा रस्सी, आज ही मेरे धनुष की प्रत्यंचा से निकले हुए मामकाः सरा, मेरे बाणों से रौद्रस्य शरीरम भित्त्वा, इस रुद्रकर्मा इंद्रजित के शरीर का भेदन करके विधिमिष्यन्ति, इसका संहार कर देंगे, मेरे बाण इसका संहार कर देंगे। एवं उक्त्वा तु वचनम द्वितुमान भ्रातुः अग्रतः सा रावणी बधाकांक्षी लक्ष्मणः त्वरितं ययौ, एवं उक्त्वा भ्रातुः अग्रतः, भाई श्री राम जी के सामने इस प्रकार कह करके द्युतिमान परम प्रकाशमान श्री लक्ष्मण जी और कौन है, कहे रावणी बधाकांक्षी, रावण पुत्र मेघनाथ का वध की इच्छा लेकर के लक्ष्मण त्वरितम ययो, लक्ष्मण जी इस बड़ी शीघ्रता से निकल गए। निकलने से पहले सो अभिवाद्य गुरोः पादौ कृत्वा च अपि प्रदक्षिणं निकुंभलाम अभिययौ चैत्यं रावण पालितम, सो अभिवाद्य गुरोः पादौ, अपने गुरु स्वरूप श्री राम जी के चरणों का अभिवादन करके कृत्वा च अपि प्रदक्षिणम, और राम जी की प्रदक्षिणा करके कह रावण पालितम चैत्यम निकुंभलाम अभिययो, रावण के द्वारा रक्षित और जो निकुंभला का मंदिर है वहां पहुंच गए, वहां के लिए प्रस्थान कर दिया, अभिययो वहां के लिए प्रस्थान कर दिया। कैसे जा रहे हैं, कहें विभीषणेन सहितो राजपुत्र प्रतापवान कृतस्वस्तेनो भ्रात्रा लक्ष्मणः त्वरितो ययो, भ्रात्रा कृतिस्वस्तेनो, भ्रात्रा में तृतीया है, क्या अपने भाई राम जी के द्वारा स्वस्थ वाचन किया जा रहा था। जिस समय लक्ष्मण जी निकल रहे थे राम जी स्वस्थ वाचन पढ़ रहे थे, कहें भ्रात्रा कृतस्वस्तेनो विभीषणेन सहितो, विभीषण को साथ में लेकर के प्रतापवान राजपुत्र लक्ष्मण त्वरितम ययो, परम प्रतापी राजकुमार श्री लक्ष्मण जी निकुंभला की ओर चल दिए। वानराणाम सहस्त्रैः तो हनुमान बहुभिर्वृतः विभीषण सामात्यो लक्ष्मणं त्वरितं ययो, लक्ष्मण जी शीघ्रता से जा रहे हैं, साथ में कहें वानराणाम सहस्त्रैः बहुभिर्वृतः हनुमान, उनके साथ हनुमान जी हैं, हजारों वानरों की सेना को लेकर के हनुमान जी चल रहे हैं साथ में। कहें विभीषण सामात्यो, विभीषण अपने चारों मंत्रियों के साथ चल रहे हैं। महता हरिसैन्येन सबेगम अभिसंवृता, वेगशाली वीर बानर सेना से घिरे हुए लक्ष्मण जी चल रहे हैं। रास्ते में पथि ऋक्षराज बलम विस्थितम चैव ददर्श, जाम्बवान जी विभीषण जी का पड़ाव रास्ते में था, तो जाम्बवान जी ने समाचार भिजवा दिया कि मैं रास्ते में मिलूंगा। तो कहे ऋक्षराज बलम सैन्यम पथि विस्थितम ददर्श, जाम्बवान जी अपनी पूरी भालू सेना के साथ रास्ते में बैठे हुए थे,
उन रामबाण जी के सेना को भी देखा। महता हरिसैन्येन सबेगम अभिसमृतः सगत्वा दूरम अध्वानम सौमित्रिः मित्रनंदना राक्षसेन्द्र बलम दूरात् अपश्यत व्यूहम आश्रितम। सगत्वा सा लक्ष्मणः दूरम अध्वानम गत्वा, लक्ष्मण जी मार्ग में बहुत दूर तक जाकर के, सा लक्ष्मणः दूरम अध्वानम गत्वा, मार्ग में बहुत दूर तक जाकर के, मित्रनंदनः सौमित्रिः, मित्रों को आनंद प्रदान करने वाले श्री सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी कहें दूरात, बड़ी दूर से ही, व्यूहम आश्रितः राक्षसेन्द्र बलम अपश्यत, मोर्चा बंदी करके खड़ी हुई राक्षसी सेना को देखा, दूर से ही राक्षसी सेना को देखा। सा संप्राप्य धनुष्पाणि मायायोगम अरिंदमः तस्थौ ब्रह्म विधानेन विजेतुम रघुनंदनः। सा धनुष्पाणि रघुनंदनः लक्ष्मणः, कहते हाथ में धनुष लिए हुए रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले अरिंदमः, शत्रुओं का दमन करने में समर्थ श्री लक्ष्मण जी ब्रह्म विधानेन, ब्रह्मा जी के रचित विधान से, अभी जो बताया था ब्रह्मा जी का विधान था कि इस इंद्रजित को निकुंभला मंदिर में जाने से पहले या उसके यज्ञाग्नि पूर्ण होने से पहले उसका जो बयान करेगा, खंडित करेगा, वही इसका वध करेगा। इसीलिए लिखा कि ब्रह्म विधानेन, ब्रह्मा जी के विधान से, महामायाम विजेतुम तस्थौ, महान मायावी उस मेघनाथ को के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए निकुंभला में प्राप्त होकर के एक जगह खड़े हो गए, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। विभीषणेन सहितो राजपुत्र प्रतापवान अंगदेन च वीरेण तथा अनिल सुतेन च। प्रतापवान राजपुत्र, प्रतापी राजकुमार श्री लक्ष्मण जी विभीषणेन अंगदेन अनिल सुतेन वीरेण सहितो, विभीषण, अंगद जी और वायुपुत्र पवन पुत्र हनुमान जी परम वीर इन युद्धपतियों के साथ वहां खड़े रहे। वहां खड़े होकर के इन्होंने देखा कि विविधम अमल सहस्त्र भास्वरम तत् ध्वज गहनम गहनम महारथैश्च प्रतिभयतम अप्रमेय वेगम तिमिरम युदुसिताम बलम विवेश। कहें विविध अमल सहस्त्र भास्वरम तत्, वहां पर अनेक प्रकार के अमल यानी बहुत सुंदर शस्त्रों का, ऐसे शस्त्र थे जो सूर्य के समान चमक रहे थे, सूर्य के समान, भास्वरम, सूर्य के समान चमकने वाले सुंदर अस्त्रों को, अनेक अस्त्रों को देखा। ध्वज गहनम गहनम महारथय, कहते तमाम सारे ध्वज, घंटियां लगी हुई थी, पताके लगे हुए थे और तमाम सारे महारथियों से बिल्कुल भरा हुआ था। महारथय गहनम प्रतिभयतम, शत्रुओं को भय उत्पन्न कराने वाले, अप्रमेय वेगम, जिसका जिसके वेग की कोई तुलना नहीं। तिमिरमयो, अंधकार के समान दिखने वाली, दुष्ताम बलम विवेश, अपने शत्रु राक्षसी सेना में लक्ष्मण जी ने प्रवेश किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अथ तस्याम अवस्थायाम लक्ष्मणं राघव रावणानुजः परेशाम अहितम वाक्यम अर्थ साधकम अब्रवीत। अस कहे तदनंतर रावणानुजः तस्याम अवस्थायाम, रावण का छोटा भाई श्री विभीषण जी ने उसी अवस्था में लक्ष्मण जी से अर्थ साधकम, अपना प्रयोजन सिद्ध करने वाली, परेशाम,
शत्रुणाम अहितम, शत्रुओं के लिए जो अहित करने वाली है, कहे वाक्यम अब्रवीत, विभीषण जी लक्ष्मण जी से ऐसी बात बोले जो अपना प्रयोजन सिद्ध करने वाली थी और शत्रुओं का अहित करने वाली बात विभीषण जी लक्ष्मण जी से बोले। कहते हैं यत एतत राक्षसानीकम मेघश्यामम विलोक्यते एतत आयोध्यताम शीघ्रम कपिभिशिलायुधैः। कहते हैं लक्ष्मण जी यत एतत राक्षसानीकम, ये जो राक्षसी सेना सामने दिखाई दे रही है कैसी दिखाई दे रही है? कहे मेघश्यामम विलोक्यते, जो काले मेघ के समान दिखाई पड़ रही है राक्षसी सेना है। कहे शिलायुधैः कपिभिः शीघ्रम एतत् आयोध्यताम, कहे शिलाओं से आयुध युद्ध करने वाले, शिला ही जिनके हथियार हैं, शिला वृक्ष आदि, इनके द्वारा इन बानरों से शीघ्रम एतत् आयोध्यताम, इन बानरों से कहिए कि इस राक्षसी सेना पर शीघ्र ही चढ़ाई कर दे। कहे तस्यानीकस्य महतो भेदने यत लक्ष्मण राक्षसेन्द्र सुतो अपि यत्र भिन्ने दृश्यो भविष्यति। कहते हैं लक्ष्मण, विभीषण जी कहते हैं लक्ष्मण यत तस्यानीकस्य महतो भेदने, कहें यह जो राक्षसी सेना है इसका जब भेदन होगा, इसको जब विदीर्ण किया जाएगा तो भिन्ने तस्य, इस राक्षसी सेना के हट जाने से राक्षसेन्द्र सुतो अपि दृश्यो भविष्यति, तभी वो राक्षस राज रावण का जो बेटा है मेघनाथ तभी दिखाई देगा। ये सारी राक्षसी सेना उस मेघनाथ को घेर कर खड़ी है, जब इसका भेदन होगा तब वो दिखाई देगा। सात्वम इंद्र असनि प्रख्यय सरय अवाकिरन परान अभिद्रवासु यावत वै न एतत् कर्म समाप्यते। कहें न यावत वै एतत् कर्म न समाप्यते, कहें इसका जो अग्नि हवन कर्म है वो उसके समाप्त होने से पहले ही तुम हे लक्ष्मण जी आप इंद्र असनि प्रख्यैः, इंद्र के वज्र के समान सरैः अपने बाणों के द्वारा परान अवाकिरन, इन शत्रुओं को तितर बितर कर दीजिए, अपने बाणों से इन शत्रुओं का तितर बितर करिए। अभिद्रवसासु, जिसे शीघ्रता से ये भाग जाएं, ये जब सामने से हटेंगे तब इंद्रजीत दिखाई देगा। अपने बाणों का प्रहार आप इन पर प्रारंभ करिए। जहि वीर दुरात्मानं माया परम अधार्मिकं सरबाणं रावणिम क्रूर कर्माणं सर्वलोक भयावहम। कहते हैं वीर, हे वीर लक्ष्मण, दुरात्मानं, ये जो दुरात्मा मेघनाथ है, माया परम, बहुत मायावी है, बहुत बड़ा मायावी है, अधार्मिकम, जो बड़ा अधर्मी है, क्रूर कर्माणम, क्रूर कर्म करने वाला है, सर्वलोक भयावहम, पूरे संसार को भयभीत रखने वाला, कहे रावणिम जहि, इस रावण पुत्र मेघनाथ को आप मार डालो। विभीषण जी कहते हैं विभीषण बचः श्रुत्वा लक्ष्मणः शुभलक्षणः बबर्ष सरबर्षेण राक्षसेन्द्र सुतं प्रति। विभीषण बचः श्रुत्वा, विभीषण की इन बातों को सुन करके शुभ लक्षणः लक्ष्मणः, मंगल चिन्हों से युक्त श्री लक्ष्मण जी, मंगल चिन्हों से, राजोचित चिन्हों से युक्त श्री लक्ष्मण जी राक्षसेन्द्र सुतम प्रति, राक्षसेन्द्र सुत, राक्षस राज रावण के पुत्र मेघनाथ का लक्ष्य करके सरबर्षेण बबर्ष, बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। रिक्षा शाखा मृगा चैव द्रुम प्रबरयोदिना अभ्यधावंत सहिता तद अनीकम अवस्थितम दुम प्रबरयोधिनः। श्रेष्ठ वृक्षों से युद्ध करने वाले रिक्षा शाखा मृगा च, भालुगण और शाखा मृग बानरगण, भालुओं का समुदाय, बानरों का समुदाय,
कहे तद अनीकम अवस्थितम राक्षसानीकम अवस्थितम, वहां खड़ी हुई राक्षस सेना की ओर धावा कर दिया। अभ्यधावंत, उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षसासितैः बाणैः असिभिः शक्ति तोमरैः अभ्यवर्तन्त समरे कपि सैन्य जिघांसवा। राक्षस लोग भी कपि सैन्य जिघांसवा, बानरी सेना को नाश करने के लिए, मारने की इच्छा से, सितैः बाणैः असिभिः शक्ति तोमरैः, चोखे चोखे बाणों से, तलवारों से, शक्तियों से, तोमरों से, समरे अभ्यवर्तन्त, युद्ध में बाणों के ऊपर वर्षा कर रहे हैं ये राक्षस सेना। सा महा संप्रहारः तुमुला संजज्ञे कपि राक्षसाम, बानर और राक्षसों में इस प्रकार महान कोलाहल भरा युद्ध हुआ। कितना कोलाहल हुआ कि शब्देन महता लंकाम नादयन वै समन्ततः, कोलाहल से संपूर्ण लंका चारों तरफ से गुंजरित हो गई, पूरी लंका में कोलाहल मच गया। शस्त्रैः विविधाकारैः सितैः बाणैः पादपैः उद्यतैः गिरिशृंगैः घोरैः आकाशम् आवृतम्। विविधाकारैः शस्त्रैः, अनेक अनेक प्रकार के शस्त्रों के द्वारा, सितैः बाणैः, चोखे चोखे बाणों के द्वारा, पादपैः, वृक्षों के द्वारा, उद्यतैः गिरिशृंगैः, महान पर्वत श्रृंगों के द्वारा, घोरैः, जो बड़े भयानक थे, आकाशम आवृतम, सारा आकाश ढक गया, सारा आकाश ढक गया। राक्षसा वानरेन्द्रेषु विकृतानन बाहवा निवेशयन्ता शस्त्राणि चक्रुः तेषु महद्भयम्। विकृत आनन बाहवः राक्षसा, विकृत आनन बाहवा, विकराल मुख वाले, विकराल भुजाओं वाले राक्षसा, ये राक्षस लोग, वानरेन्द्रेषु, वानरी सेना पर, निवेशयन्ता शस्त्राणि चक्रुः, शस्त्रों की वर्षा इन वानरी सेना पर ये राक्षस करने लगे। सुमहद्भयम्, इससे बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया। लेकिन तथैव, उसी प्रकार से जैसे राक्षसों ने आक्रमण किया वैसे ही, तथैव सकलैः वृक्षैः गिरिशृंगैः वानराः अभिजग्नु निर्जग्नु समरे सर्व राक्षसान्। तथैव वानराः सर्वे, सारी वानरी सेना भी, वृक्षैः गिरिशृंगैः, वृक्षों के द्वारा, पर्वत श्रृंगों के द्वारा, समरे युद्ध भूमि में, सर्व राक्षसान अभिजग्नु निर्जग्नु, सभी वानर राक्षसों के सामने जाकर के प्रहार करते और उनको धाराशायी कर देते। रेक्ष वानर मुख्यैः महाकायैः महाबलैः युद्धमाना नाम राक्षसाम महत भयम अजायत। कहे महाकायैः महाबलैः ऋक्ष वानर मुख्यैः, विशाल शरीर वाले, महान बलशाली भालू और वानरों के द्वारा, युद्धमाना नाम राक्षसाम, सामने से युद्ध में करते हुए उन राक्षसों के ऊपर प्रहार किया, जिससे महत भयम अजायत, राक्षसों सेना पर भी बड़ा भय उपस्थित हो गया। स्वम अनीकम विषण्णम तु श्रुत्वा शत्रुभिः अर्दितं श्रुत्वा सा दुर्धर्षः कर्मणि अननुष्ठिते उदतिष्ठत। सा दुर्धर्षः इंद्रजित, वह परम दुर्जय मेघनाथ, स्वम अनीकम विषण्णम श्रुत्वा, अपनी सेना को विषादग्रस्त होता हुआ सुनकर के, शत्रुभिः अर्दितं श्रुत्वा, शत्रु सेना द्वारा अपनी सेना को कष्ट मिलता हुआ सुन करके, कर्मणि अनुष्ठिते, अपने यज्ञ कर्म का अनुष्ठान पूरा ना करके, अनुष्ठिते, अपने
होते हुए यज्ञ कर्म को पूरा अनुष्ठान को पूर्ण न करते हुए सा दुर्धर सा उदते स्थित, वो दुर्जय मेघनाथ खड़ा हो गया। यानी छोड़ दिया, विभीषण जी के द्वारा कही हुई पहली बात पूर्ण हो गई पूर्ण हो गई है वो कि पूरा उसका यज्ञ कर्म हवन कर्म सफल नहीं हुआ। उदते स्थित वृक्षांधकारात् निर्गत्य जात क्रोध स रावणिः आरुरोह रथम सज्जम पूर्वयुक्तम सुसंयतम। कहें जात क्रोध स रावणिः, और रावण पुत्र अपने हवन कर्म को पूरा न करने के कारण जो उत्पन्न क्रोध था, जात क्रोध स रावणिः, इस प्रकार परम क्रोधित हो रावण पुत्र मेघनाथ वृक्षांधकारात् निर्गत्य, वृक्षों की बड़ी वर्षा है तो वृक्षों से अंधकार जो उत्पन्न हुआ है, उस अंधकार रास्ते से निकल करके सुसंयुतम पूर्वयोक्तम सज्जम रथम आरुरोह, पहले से स्थित सजा सजाए अपने रथ पर आकर के सवार हो गया। सा भीमकार मुक्सरा कृष्णांजन चयोपम रक्तास्य नयनो भीमो बभो मृत्यु यो अंतकः। सा यानी ओ इंद्रजित भीमकार मुक्सरा, उसके धनुष और बाण बड़े भयानक थे। और मेघनाथ कैसा था कि कृष्णांजन चयोपम, बड़ा काला, कालिक के ढेर के समान, हाँ काजल के ढेर के समान एकदम काला काला और इंद्रजित। लेकिन रक्तास्य नयनो, हास्य माने मुख, नयन, उसके मुख और नेत्र दोनों लाल हो रहे थे। रक्तास्य नयनो भीमो, लाल होने के कारण बड़े भयंकर दिख रहे थे। और ऐसे में पूरा मेघनाथ कैसा है, कहे बभो मृत्यु यो अंतका, प्राणांत कर देने वाला मृत्यु के समान दिखाई पड़ने लगा वो मेघनाथ। दृष्ट्वा एव तु रथस्थं तम परिवर्तत तद्बलं राक्षसाम भीम वेगानां लक्ष्मणेन युत्सताम्। दृष्ट्वा एव तु रथस्थं तम, उस मेघनाथ को रथ पर सवार देख करके लक्ष्मणेन युत्सताम्, लक्ष्मण के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले भीम वेगानाम राक्षसाम, अतुल वेग वाले राक्षस तद बलम पर्यवर्तत, रथ पर बैठे हुए मेघनाथ के चारों ओर आकर के राक्षसी सेना खड़ी हो गई। तस्मिन् तु काले हनुमान अरुरुजत सदुरासदम धरणीधर संकासो महावृक्षम अरेंदम। तस्मिन् काले तु, उसी समय में, उसी समय में अरेंदम, शत्रुओं का दमन करने में समर्थ, धरणीधर संकासो, पर्वत के समान दिखाई पड़ने वाले हनुमान, हनुमान जी ने महावृक्षम दुरासदम अरुरुजत, एक बहुत बड़ा वृक्ष, जिसको उखाड़ना, जिसका उठाना बड़ा कठिन था, उसको उखाड़ लिया। अरुरुजत, एक बहुत बड़ा वृक्ष हनुमान जी ने उखाड़ लिया। सराक्षसानाम तत सैन्यम कालाग्नियो निर्दहन, सा हनुमान सा बानरः, वानर श्रेष्ठ हनुमान जी राक्षसानाम तत सैन्यम, उस राक्षस की उस सेना को कालाग्नियो निर्दहन, जो हनुमान जी कालाग्नि के समान दिखाई पड़ रहे थे, ज्वलनशील राक्षसी सेना को भस्म कर रहे थे, जला रहे थे। अचकार बहुभि वृक्षैः निसंज्ञम युधि, और युद्ध में अनेकानेक वृक्षों की वर्षा से सारे राक्षसों को अचेत करते जा रहे थे। तप्यध्वंसयन्तं तरसा दृष्ट्वा एव पवनात्मजं राक्षसानाम सहस्राणि हनुमंतम अवाकिरन्। कहते हैं हनुमान पवन हनुमंतम पावकात्मजम, पवन पुत्र हनुमान जी के द्वारा
रक्तरसा बड़े वेग से विध्वंसयन्तम राक्षसानाम दृष्टया एव, राक्षसों का इस प्रकार विध्वंस करता हुआ होता हुआ देख करके सहस्त्राणि अवाकिरन, हजारों बाण हजारों अस्त्र हनुमान जी के ऊपर छोड़े गए। सितशूल धराशूलय्य असि भी असिपाणयः शक्ति हस्ता शक्ति भी पट्टिशय्य पटिशायुधा। कहते हैं सितशूल धराशूलय्य, चोखे शूल धारण करने वाले राक्षस शूलों के द्वारा, असिपाणयाः च असि भी, जिनके हाथ में तलवार थी वो तलवार के द्वारा, है ना। शक्ति हस्ता शक्ति भी, जिनके हाथ में शक्ति थी वो शक्तियों के द्वारा। और पटिशायुधा पट्टिशय्य, जिनके हाथ में पट्टिस था, पट्टिस ही जिनका हथियार था वो पट्टिसों के द्वारा। और भी हैं कि परिघय गदा भी कुंतय शुभ दर्शन सतसा सतग्नि भी आयसय मुद्गरय। परिघ के द्वारा, गदाओं के द्वारा, शुभ दर्शनय कुंतय, सुंदर दिखाई पड़ने वाले भालों के द्वारा। कुंत माने भाला, कुंतल माने होता है, यहाँ कुंत आया है ना। कहे अच्छे सुंदर दिखाई पड़ने वाले भालों के द्वारा। सतग्नि भी, सतग्नि बताया था, एक बड़ा सा लोहे का, उसके ऊपर कील लगी होती हैं, वो सतग्नि। कहे सैकड़ों सतग्नियों के द्वारा आयसैः मुद्गरैः, लोहे की बनी हुई मुद्गर के द्वारा। घोरैः परशुभिः, भयानक फरसे के द्वारा। भिंदपालैः, भिंदपाल के द्वारा। कहे राक्षसा, ये सारे राक्षस इतने अभी खत्म नहीं हुआ। कहे मुष्टि वज्र कल्पैः, वज्र के समान पड़ने वाले मुष्टिका प्रहार से। असनिसन्नभय तलैः, बिजली के समान लगने वाला थप्पड़ों के द्वारा। राक्षसा अभिजगनु समासाद्य समन्तात पर्वतोपमम्, ये सारे राक्षस इन सारे अस्त्र शस्त्रों से पर्वतोपमम् हनुमंतम समासाद्य, पर्वत के समान दिखाई पड़ने वाले हनुमान जी के पास पहुंच करके समन्तात अभिजगनु, चारों ओर से इन सारे अस्त्र शस्त्रों के द्वारा हनुमान जी के ऊपर प्रहार करने लगे। तेसाम अपि च संक्रोधा, कहते हैं इन प्रहारों से हनुमान जी बड़े क्रोधित हो गए। तो संक्रोधा हनुमान तेसाम राक्षसानामपि महत कदनम चकार, क्रोधित होकर के इतने शस्त्रों के आघात सहन करते हुए भी बहुत सारे बहुतेरे राक्षसों का उन्होंने विनाश कर दिया हनुमान जी ने। सादर्श कपे श्रेष्ठम अचलोपम इंद्रजित सूदमानम असांत्रस्तम अमित्रान पवनात्मजम। सा इंद्रजित, इतने पर मेघनाथ ने ददर्श, मेघनाथ ने देखा, क्या देखा? कहे पवनात्मजम अचलोपमम कपिश्रेष्ठम, है ना, सूदमान असंत्रस्तम अमित्रान सूदमानम अपश्यन। पवनात्मजम, पवन पुत्र हनुमान को, अचलोपमम जो पर्वताकार हैं, पर्वत के समान दिखाई पड़ रहे हैं, कपिश्रेष्ठम जो श्रेष्ठ बानर हैं, असंत्रस्तम बिना डरे हुए, जिनके चेहरे पर कोई डर का भाव नहीं था, ऐसे हनुमान जी को अमित्रान सूदमानम, अपने साथी अपने शत्रु राक्षसों को, अमित्रान शत्रु, अपने शत्रु राक्षसों को काटते हुए, संहार करते हुए उस इंद्रजित ने देखा कि हनुमान तो बड़ी मारकाट मचाए हुए। तो सारथिम उवाच इदम याहि यत्र एष बानरः, अपने सारथी से कहा, रथ के सारथी से, कि तुम वहीं ले चलो जहां ये हनुमान है। कि सारथिम इदम उवाच याहि यत्र एष बानरः, क्यों? कहते हैं संयम हेयिनः कुर्यात् राक्षसानाम उपेक्षितः। कहे उपेक्षितः,
यदि इस हनुमान की उपेक्षा की जाएगी तो न क्षयमेव ही कुर्यात, तो हम सारे राक्षसों का ये नाश ही कर डालेगा। इसलिए इसकी उपेक्षा नहीं करनी, इसके पास ले चलो, मेरा रथ ले चलो। इति उक्ता सारथी तेन ययौ यत्र समारुति वहन परम दुर्धर्षम स्थितम इंद्रजितम रथे। इति उक्ता, मेघनाथ के ऐसा कहने पर, तेन सारथी, उसके सारथी के द्वारा, रथे इंद्रजितम परम दुर्धर्षम स्थितम वहन, उस रथ पर परम दुर्जय इंद्रजित बैठा हुआ था, उस इंद्रजित को लेकर के ययौ यत्र सा मारुति, वहां पहुंचा जहां हनुमान जी थे। सो अभिउपेत सरान खड्गान पट्टिसान परशुरान अभ्यभर्षत दुर्धर्षा कपि मूर्धनि राक्षसा। सा दुर्धर्षा राक्षसा, वो दुर्जय राक्षस मेघनाथ सरान खड्गान पट्टिसान परशुरान, बाणों के द्वारा, तलवारों के द्वारा, पट्टिसों के द्वारा और फरसों के द्वारा कपि मूर्धनि अभ्यभर्षत, हनुमान जी के सिर पर उसने प्रहार किया, हनुमान जी के सिर पर प्रहार किया। लेकिन हनुमान जी तानि शस्त्राणि घोराणि प्रतिगृह्य समारुते, यह पवन पुत्र हनुमान जी इन सारे अस्त्रों की वर्षा को सहन करते हुए, तानि शस्त्राणि घोराणि प्रतिगृह्य रोषेण महताभिष्टो, भयानक क्रोध में भर करके, वाक्यम च इदम उवाच, मेघनाथ से हनुमान जी बोले कि युद्धस्व यदि सूरो वसि रावणात्मज दुर्मते वायुपुत्रम समासाद्य न जीवन प्रतियास्यसि। दुर्मते रावणात्मज, हे दुर्मति, हे रावण पुत्र मेघनाथ, यदि सूरो वसि जोध्यस्व, यदि तुझे अपनी वीरता पर घमंड है तो मेरे साथ युद्ध कर। यदि सूरो वसि जोध्यस्व, है ना, वायुपुत्रम समासाद्य न जीवन प्रतियास्यसि, आज तक पवन पुत्र हनुमान जी के साथ भिड़ करके, अपने कहते हैं, आज तक इस पवन पुत्र हनुमान के सामने भिड़ करके कोई जीवित नहीं गया है। इच्छा हो, तुम्हारे शक्ति हो तो आके लड़ लो। चाहे बाहुभ्याम संप्रयोज्य यदि में द्वंद्वम आहवे, कि युद्ध भूमि में आ जाओ, हम दोनों का भुजाओं से द्वंद्व युद्ध हो जाए। बेगम सहस्र दुर्बुद्धे ततः तुम रक्षसांबरः, यदि मेरे भुजाओं का बेग तू सहन कर लेगा तब तुम्हें श्रेष्ठ राक्षस मानूंगा। हाँ, ततः तुम रक्षसांबरः, तब तुम्हें राक्षसों में श्रेष्ठ मानूंगा। हनुमंतम जिघासंतम समुद्यत सरासनम रावणात्मजम आचष्टे लक्ष्मणाय विभीषण। विभीषण लक्ष्मणाय, विभीषण जी ने लक्ष्मण जी को बताया, लक्ष्मण जी देखो, सरासनम समुद्यंतम हनुमंतम जिघास्मतम रावणात्मजम आचष्टे, कहते हैं जो धनुष बाण लेकर के तैयार है, जो हनुमान जी को मारने की इच्छा से धनुष बाण चलाना चाहता है, हे लक्ष्मण जी, यही रावण पुत्र इंद्रजीत है, यही रावण पुत्र है। उनको दिखाया कि यही है। यह सब निर्जेता रावणस्य आत्मसंभवा, यह सा वासव इंद्र निर्जेता, यही है जिसने इंद्र को पराजित किया है, यही है जिसने इंद्र को पराजित किया। रावण से आत्मसंभवा, रावण का अपना बेटा है, रावण का अपना बेटा है। साएस रथम अस्थाय हनुमंतम जिघांससे, यह रथ पर खड़ा होकर के यह हनुमान जी को मारने की इच्छा कर रहा है। तम अप्रतिम संस्थान सरय शत्रु निवारण जीवितांत करय गौरय सौमित्रे रावणिम जय। विभीषण जी कहते हैं, सौमित्रे, हे सुमित्रांगन लक्ष्मण, अप्रतिम संस्थान शत्रु निवारण सरय, और कैसा है, कहीं जीवितांत करय घोरय, हे लक्ष्मण, जो एकदम अप्रतिम आपका है
अनुपमेय आपका जो बाण है, शत्रुओं का निवारण करने में जो समर्थ आपका बाण है, जीवितांत करई है, जीवन का अंत करने वाला जो आपका बाण है, घोरई है सरई है, अपने भयानक बाणों के द्वारा रावणिम जही, इस रावण पुत्र मेघनाथ को मार डालो। लक्ष्मण जी मैं कहता हूं मार डालो। कहीं इतएवम उक्तः तो तदा महात्मा विभीषणेन अरिविभीषणेन ददर्शतं पर्वत सन्निकासं रथ स्थितं भीम बलमं बलं दुरासदम्। अरिविभीषणेन विभीषणेन, अरिविभीषणेन शत्रुओं को भय उत्पन्न कराने वाले विभीषण के द्वारा, अरिविभीषणेन विभीषणेन, शत्रुओं को भय उत्पन्न कराने वाले श्री विभीषण जी के द्वारा, इति एवं उक्तः, तो इस प्रकार कहे जाने पर महात्मा लक्ष्मण, महात्मा लक्ष्मण जी ने तम पर्वत सन्निकासं रथ स्थितं भीम बलम दुरासदम तम इंद्रजितम ददर्श। ऐसा दिखाने पर पर्वत के समान दिखाई पड़ने वाला, जो अस्त्र शस्त्रों से बड़ा दुर्जय था, भयानक पराक्रम प्रकट करने वाला भयानक बलशाली, रथ स्थितम, रथ पर जो सवार था, तम मेघनाथम ददर्श, उस मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने देखा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे कथा करती है।